नम सिद्धेभ्यः नम सिद्धेभ्यः ॐ नम सिद्धेभ्यः सदोषि शान्त्या विहितात्मशान्ते शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्ते शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्य। बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय। चूसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधु, आज अनादि अनिधन महापर्व प्रारंभ हो रहा है। कौन सा? माघ सुदी पंचमी, जो कि दशलक्षण पर्व प्रारंभ हो गए, जो कि साल भर में 3 बार आया करते हैं। माघ सुदी पंचमी, चैत सुदी पंचमी और भाद्र सुदी पंचमी से प्रारंभ होते अनादि अनिधन ये पर्व हैं कि यह किसी नैमित्तिक नहीं है, किसी निमित्त को लेकर नहीं है, ये तो अनादि से हैं। जैसे अष्टमी चौदस हैं, ये अनादि से हैं, इसी प्रकार अष्टानिक पर्व है, दशलक्षण पर्व है, 16 कर्ण पर्व है, ये अनादि से हैं, अनंत काल तक चलेंगे। इस पर्व के निमित्त से महान आत्माएं अपने आत्म तत्व को समझ करके कर्मों से निवृत्ति पाने का विशेष रूप से पुरुषार्थ करते हैं। तो पर्व का अर्थ होता है मांगलिकता, मांगलिक महोत्सव, उत्सव को कहते हैं, जिसके द्वारा पर्व के अर्थ और भी है। पर्व अर्थात होता है जिसके निमित्त से कर्म जो है खंड खंड को प्राप्त हो जाए, उसको कहते पर्व। पर्व अर्थात होते हैं खंड। ये होते ना, गन्ने में पर्व होते हैं, इसी प्रकार हाथ की अंगुली में पर्व होते हैं, इसी प्रकार ये 10 पर्व हैं। ये बहुत जैसे गन्ने के पर्व में जैसे रस भराव हो जाता है, उसी प्रकार ये 10 लक्षण पर्व जो है ये इक्षु दंड की भांति आप चुसते जाए, आनंद का अनुभव करें। तो पर्व मनाते हैं, कौन मनाता है? भव्यात्मा। भव्यात्मा अभव नहीं करता, करता भी है तो वह आत्म तत्व प्राप्त करने के वास्ते नहीं। सद्य दे पत्ति दे रोचे दे पुनो फांसे दे धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम्म खय निमित्तम। यह कहा गया है? समूह सार में कुंद कुंदाचार्य ने कहा। बताओ, अभव की ये प्रवृत्ति है, हम समझ नहीं पाते भव्य कौन है, अभव्य कौन है। एक बार की बात है, एक शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा, स्वाध्याय चल रहा था, बताइए गुरु महाराज हम भव्य के अभव्य हैं। शिष्य ने गुरु से पूछा, तब गुरु महाराज ने कहा यह तो केवली गम्य है, गणधर भगवान भी नहीं बता सकते। गणधर भगवान तो ये बता सकते हैं, मिथ्यादि सम्यदृष्टि तो बता देंगे, लेकिन भव्य अभव्य बता नहीं सकते। क्या विशेषता? एक पारनामिक भाव है। ये पारनामिक भाव जो है कर्म की उदय में नहीं, या स्वभाव से है। जैसे मूंग को आप लोग सींचते हैं, लेकिन उसमें कुछ रह जाते हैं, पक नहीं पाते। अब बता सकते हैं क्या कौन घुरड मूंग है, कौन टर्रा मूंग है? नहीं बता सकते। एक से एक रहते हैं, कलर एक से है, सब कुछ है, लेकिन आप बता नहीं सकते। जब फुलोते हैं तो पता चलता है, या आप उसको उबालते हैं तो उसमें पता चलता है ये क्या है, ये क्या है। नहीं तो बाहर से बता नहीं सकते। और उसको बोया नहीं गया है, समझे? बोया गया है, वो अच्छा है, वो गया था, उससे हो गया, लेकिन उसमें इस प्रकार के क्या हो गए, द्रव्य परिणमन इस प्रकार कर जाता है। तो वो
हाँ जीव अनंतानंत हैं, उसमें कुछ जीव हैं, लेकिन वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। तो उपदेश जो दिया गया है भव्य जीवों के लिए, जो होने की योग्यता रखता है, भौतम योग्य भव्य, जो कि क्या योग्यता, समय समय ज्ञान समय चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता जिसमें है वह कहलाता है भव्य, बाकी नहीं। जैसे आचार्य महाराज ने मुकमाठी लिखा तो क्या विशेषता है, हर मिट्टी के द्वारा कुंभ नहीं बनता है, नहीं बनता है, तो उसकी योग्य हो तो ही बन पाता, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार पाषाण के द्वारा भगवान की मूर्ति बनाई देते, लेकिन प्रत्येक पाषाण से नहीं बनता, पाषाण तो है लेकिन नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जीव है, इनमें योग्यता इस प्रकार की नहीं जो कि वह है 8 कर्मों से ऐसे प्रकार बना हुआ है कि वह है कर्म, उसमें भी केवल ज्ञान आवरण की शक्ति है, सब कुछ है, फिर भी वह उद्घाटित नहीं होगा। जैसे समझ लो दूध है, हाँ, उसको आप जमाना चाहते हैं, दही बनाना चाहते हैं, भूल चूक से उसमें नमक की डली गिर गई तो क्या हुआ, फट गया। अब खाने योग्य नहीं, छाना नहीं बनना है, वो खाने योग्य नहीं है। छेने में तो अलग फटकरी से कहा जाता है, नमक से नहीं किया जाता है, समझे, हाँ नींबू वो तो खाने योग्य, लेकिन ये नहीं। अब ये फट गया तो आप मत करके का ये नहीं कर सकते, दूध उसमें से घी नहीं निकल सकता, दही नहीं बन सकता, बताओ क्या हुआ, अभव की भांति हो गया वो, हाँ, वह करने से। इसी प्रकार यह आत्मा में इस प्रकार की विकृतियां हैं, कुछ शक्तियां हैं, और शक्तियों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बताओ कैसा हुआ। इसी प्रकार जीव है, हाँ, भगवान के डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकते वे, वहां पर कुछ ऐसी सीमा है, वहां सीमा तक जा सकते, इसके बाद वे जा नहीं सकते। बताओ कैसी परिणति है। 12 सभाएं हैं, 12 सभा के अंतर्गत वह भव्य अभव्य पहुंच नहीं सकता, भले ही वे मुनि बन गया हो, क्या मुनि बन गया हो, सब कुछ किया हो, फिर भी वह वहां पर नहीं जा सकता, उसकी एक सीमा है, वो सीमा तक ही जाएगा। और एक कोई गधा है और वह 12 सभा में जाकर पहुंच गया और उसने भगवान की वाणी सुनी, उसने अपनी शक्ति के अनुसार सहीमा स्वयं को धारण किया और जीवन को कृतार्थ किया। बताओ कैसी परिणति है, हाँ? सोचिए कितनी बार हम लोग भी, एक आरिखा ने हमसे पूछा कि यह आत्मा तो अनंत कालीन भ्रमण करना हुआ आ रहा है, कभी न कभी समोसन में तो गया होगा तो कल्याण होना चाहिए ना, आज तक क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा सहज रुचुका, अरे भाई ऐसा है, समोसन में जाकर समोसा खा के आ गया और कुछ नहीं करके आए। क्या खाए, खान पीन, इसी में पिकनिक मना के आए, कुछ नहीं किए। अभी हमको कहा ना गधा के लिए भी बहुत कुछ अच्छी घास है, सब कुछ है चरने के लिए, लेकिन उसे चरा नहीं, हाँ, और सीधा भगवान के पास पहुंचा। बताओ ये सब कामनाओं को छोड़ करके वहां पहुंचा, वो कितना निकट भव्य होगा। भगवान के पास जाने की बात है, वहां जाने वाला बहुत बड़ा पुण्यात्मा चाहिए, वहां जाएगा। कि बीच में इतने अनेक प्रकार के लोभ लालच को देने वाले चीजें मिलेंगे, लेकिन उसको सबको छोड़कर वहां पहुंचा, इसका मतलब बहुत बड़ा भव्यात्मा पुण्यात्मा है जो वहां जाग गया और भगवान की वाणी सुन करके उन्होंने अपने जीवन को परिणत कर दिया। हाँ, आपको निकट भव्य बन गया। बताओ, और हम लोग बन गए, पंचम काल में पैदा हो गए, आदि आदि अनित काल से भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए ये गधा है, गधा कुछ नहीं है। आचार्य ने बहुत मुखमाटी में बहुत गधे की भी प्रशंसा की है, समझे, आप पढ़ो तो सही। हाँ, ग अर्थात होता है रोग, ध अर्थात क्या होता, हनन करने वाला, रोग को हनन करने वाला गधा है। तो ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। बात यह है कि हम लोग सीधी सीधी अज्ञान की ओर दृष्टिपात करें। बात इसी को कहते हैं, हर चीज में, हर शब्दों में अर्थ छिपा हुआ रहता है, लेकिन उस शब्द की ओर दृष्टिपात नहीं करते, हम सीधा बोल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य आज पर्व है तो ऐसे परिणाम करें, ऐसे भाव करें, ऐसी पूजा करें जिससे जो है
पर्व हो जाए, कर्मों का जो बंधन है वो खंड खंड हो जाए और वह आत्म तत्व की उपलब्धि हो। हाँ, एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यान च पूरितुम दातुम कृतिना, धातु मुक्ति कृष्ण। तो क्या कहा, एक एक ऐसा संसार में जो भटक रहा है, जो गति में भटक रहा है, कुगति में भटक रहा है, उससे दूर करने में कोई है तो भगवान की प्रतिमा है, उनकी वंदना स्तुति अर्चना से ही दीवार दूर हो सकता है। कुगति में जो फिर रहा है उससे दूर करने में सक्षम कोई है तो यही है और कोई नहीं। और इस प्रकार का पुण्यार्जन होगा जिस पुण्य के द्वारा आपको संयम के योग्य चीजें आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तम सहनन मिलेगा। मुख्य बात तो ये है, रूप की चर्चा नहीं करो, संस्था की बात नहीं करो। हाँ, हुंडक संस्थान वाले में मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन वज्र से नारासन चाहिए, सनन ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसी हड्डियों में सामर्थ्य आती है जिसकी द्वारा अनंत कालीन जो कर्म है उसको गलाने में क्षमता उसमें है। आज पंचम काल में वह से नारायण वाला कोई संवेदनशील होता है तो अवश्य संवेदनशील जो भी जन्मेगा उसके पास वज्र से नारायण होगा। तो आज इसलिए पंचम काल में 3 सनन के अलावा कोई पैदा नहीं होता, इसलिए जयंती नहीं मनाते आचार्यमान खेच। सही बात है, क्योंकि मिथ्यात के साथ जनवरा तो जिस पर्याय की हम मान रहे हैं उस पर्याय को समझो। बाद में वो संयम धारण कर ले और कुछ कर ले तो उसकी बात अलग है, लेकिन जिस वक्त पर्याय जो उत्पन्न हुआ उस वक्त तो मिथ्यात्व अनंतकालीन हम संबोधन करते आ रहे। तो यही तो विवेक है, इसी को कहते विवेक। विवेक इसको कहते, विवेक करता विभाजन करता है किस वक्त कौन से क्या करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। प्रश्न ये है, यही तो समझाया जा रहा। उपदेश का अर्थ क्या होता है? यही होता है कि उपदेश अर्थात वो निकट आने के लिए है। हाँ, बहिर्मुखी है, विदेशी है, वो स्वदेशी हो जाए। लेकिन आज हम विदेश जाने में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है आपको। हाँ, विदेशी है, विदेश से आया। अरे भैया, हम विधेयी बनना चाहते हैं। विदेश क्या आता है? विधेयी बनना चाहते हैं, विधेयी बनना चाहते हैं। विदेश स्वदेशी बनने के लिए उपदेश है, उपदेश अर्थात निकट, अपने आप को निकट जाने के लिए भगवान की वाणी है, गुरुओं की वाणी है। और हम तो समझ नहीं रहे। उप अर्थात निकट आने के लिए हम बहिर्मुखी है और निकट अर्थात पास जाना है। हम अपने आप के पास जाना चाहते हैं, इसलिए उपदेश दिया जा रहा है, न कि दूर जाने के लिए। पर पदार्थ से विमुख होना है, पर पदार्थ के प्रति हमारा बहुत आवश्यक ये हो गया है, लगन हुई, इसलिए हम पास रहे उसके। लेकिन वही अपने लिए बाधक दे। पर्यूषण पर हुई यह है कि परि आसमंता उष्णन्ते दह्यन्ते भस्मीक्रियन्ते इति पर्यूषण पर्व। किसको कहते? जिसके द्वारा हाँ अष्टकर्म का दहन हो जाता, भस्म हो जाता, उसको कहते पर्यूषण पर्व। लेकिन हम समझते क्या, अच्छा बढ़िया खाओ पियो, नहीं। बात ये समय दृष्टि धर्मात्मा ये सोचता है कि ये अपने को करना है। अनंत काल से खाते पीते सब कुछ करते, कौन खा रहा है कौन पी रहा है ये भेद विज्ञान करो। खा कौन रहा है? शरीर, लेकिन मानता मैं और खुश होता है। ये कितने है जड़ और पुद्गल का, हाँ जड़ और चेतन का ऐसा गठबंधन हुआ है, पता नहीं चलता। मैं खा रहा हूं लेकिन है नहीं। हाँ, जहाँ कहा रहा है हाँ पेट में कुछ भी, लेकिन नहीं। तो हम उस आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम पर्यूषण पर्व मनाते हैं। तो यह है, हम केवल भाद्रपद को ही मानते हैं, बाकी वो लोगों को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। ये तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। हाँ, इसलिए कि भाद्रपद में करते हैं कि हम लोग क्या है उसमें अच्छी बढ़िया जो है ना वर्षा होती रहती है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते, इसलिए वहां करते। बाकी तो नहीं। इस वक्त तो हम काम में लगे रहते हैं, दुकानदारी चलती रहती है, इसलिए हम इसको काम मानते हैं। मानता कौन है बताओ? बहुत कम समझता कोई भी कि माघ सुदी पंचमी को भी 10 लक्ष्य पर्व प्रारंभ होते हैं। हाँ, चैत में 1 महीने के बाद पुनः आएंगे, इसके बाद 5 महीने के बाद आएंगे, फिर 5 महीने की बात आएंगे, ऐसे 12 महीने के अंदर 3 बार आते। तो ये पर्व देखो, ये ठीक है, सौदर मिंद्र एक भवावतारी है, हाँ छाई समय दृष्टि है, द्वाशंक पार्टी है,
और इतने शक्ति दे, लेकिन वह भी भगवान की पूजा करता है। वह अब देखिए ये सोचने की बात है, साक्षात समोसरण में जाकर करता है, लेकिन मंदिर में भी जाकर भी करता है। क्या पड़ी है? हाँ, चाहे समृद्धिष्टि हो करके प्रतिमा की क्या जरूरत? साक्षात तुम जहां वो कर रहे हो, साक्षात भगवान बैठे और उनकी उद्विधन कर रहे, वहां जाकर पूजा करने की सामर्थ्य आपके पास कर रहा है, लेकिन यहां पर भी करता है। कहाँ? अष्टांगिक पर में आकर, नीचे आकर के, और नंदीश्वर की भी करता है, वहां पर उनके भवन में तो है ही, लेकिन इसमें भी है, लेकिन यहाँ आकर भी करता है। क्या सर्विस है? जानना पड़ता है उसको। हाँ, विक्रिया करके आता है और गंधोदक लगाता है। मुख्य बात ये है, आय सम्मी दृष्टि भगवान को। एक बात ये है, आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही कि क्यों करता है? साक्षात भगवान को कोई छू नहीं सकता। हाँ, वो गंधर्व क्यों न हो, वो छू नहीं सकते उनको। अब हमें छूना है तो आनंद भगवान की प्रतिमा को अभिषेक करके लगा के कृतार्थ करते और कर्म निर्जरा करते। बताओ। और आज के उपदेश लोग कहते कर्म का बंध बताते। हाँ, आयतन भी अनायत के समान है, बंध होता है, फलाना होता है, आदि आदि, क्योंकि उनको पूजा से क्या है? निश्चय आता तो उनको अरुचि है, और गलत शब्द नहीं जोड़ेंगे, अरुचि है, इसलिए वो इस प्रकार कहते हैं कि पूजा करने बंद होता, फलाना होता है, स्वाध्याय करो। पर स्वाध्याय करने में बंद नहीं होता क्या? स्वाध्याय करने में भी बंद होगा, प्रवृत्ति है। हाँ, तो ये इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो आप तो 3 बार 4 बार पढ़ते हो, तो 3-4 बार आपको बंद का होगा। पूजन तो 1 बार करते। हाँ, तो बंद का कारण क्या रहा? ये रहा कि वो रहा? बताओ। ये सोच सोच की बात है, समझे? तो कहने का तात्पर्य है, समय आपका हो गया है, तो आज महापर्व आप मनाइए, और इसके साथ साथ गुरु महाराज का भी सानिध्य आपको प्राप्त है। देव गुरु शास्त्र की सानिध्य में यह महापर्व मनाने का सौभाग्य आप लोगों को है। असंख्यात गुणी निर्जरा करना चाहते हैं तो एक अनन्य साधन आप लोगों को उपलब्ध हुआ है, होता रहे। उन्हीं को प्राप्त होता है जो विशेष पुण्यात्मा हो, तो उनके लिए प्राप्त होता है, और उसका सदुपयोग करके क्या करता है? अपने जीवन को कृतार्थ करता है। बोले चंद्रप्रभु भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव की सिद्धि चिंता मने चिंतित वस्तुता नमस्ते।